नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान शिवाय पर। पूर्व जन्म से जुड़ा कर्ण की मृत्यु का रहस्य। 2 जन्मों से कर्ण और अर्जुन कर रहे थे कर्ण से महायुद्ध। तो दोस्तों, महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियां बहुत ही अद्भुत हैं। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पूर्व जन्म में किसी सांप के मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उसी अभागे या फिर यूं कहें कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है, जो वीरता और साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोद्भवा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था। शास्त्रों में इसका एक नाम स्वर्णकवची भी मिलता है, इसलिए हम कर्ण के पूर्व जन्म के जन्म को स्वर्णकवची नाम से ही पुकारेंगे। स्वर्णकवची को 100 कवच कुंडल सूर्यदेव ने दिए थे। दंदोदवा यानी स्वर्णकवची असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कवच कुंडल को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से ही एक कवच को तोड़ पाएगा। इसीलिए बड़े बड़े योद्धा भी स्वर्णकवची का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले उससे युद्ध करने से पहले 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद युद्ध करना पड़ता था। साथ ही युद्ध करने के पश्चात जैसे ही कवच कुंडल टूटते थे तो युद्ध करने वाले की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार के 1000 स्वर्ण कवच सूर्यदेव ने उसे दिए थे। इसी कारण असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया और दंदोदवा स्वर्णकवची लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब भी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर और नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन के ही पूर्ण अवतार हैं। स्वर्णकवची को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार स्वर्णकवची असुर उसी मनुष्यों के हाथों मारा जा सकता था जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने स्वर्णकवची से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया और इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण स्वर्णकवची से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर और नारायण बारी बारी से स्वर्णकवची से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जीवित करते रहे। इसी तरह यही क्रम चलता रहा और स्वर्णकवची के 99 कवच टूट गए। जब स्वर्णकवची के 99 कवच टूट गए तो स्वर्णकवची बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भागा। सूर्यदेव ने दंदोदवा को स्वर्णकवची को जो कवच कुंडल दिए थे, इसीलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने स्वर्णकवची की सहायता की। नर नारायण भगवान सूर्यदेव के पास पहुंचे और स्वर्णकवची को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने स्वर्णकवची को छुपाए रखा। तब नर और नारायण भगवान सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह स्वर्णकवची को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसीलिए अगले जन्म में आपके तेज से स्वर्णकवची का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा। कवच होकर भी स्वर्णकवची बच नहीं पाएगा। हमें से मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे।
पूर्व जन्म के इन्हीं कर्मों के कारण ही स्वर्ण कवची का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में कर्ण ने कौंडल और कवच के साथ ही जन्म लिया था। पूर्व जन्म के नर और नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के रहस्य को सभी लोग जानते थे, इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए। इस तरह कवच और कुंडल चले जाने पर कर्ण की शक्तियां आधी रह गईं और उसे मार पाना संभव हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र भले ही नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बताया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी साथ कर्ण का पूर्व जन्म का श्राप भी पूरा हो गया। ये थी कहानी कर्ण के पूर्व जन्म की। तो अब हमें दीजिए विदा, फिर मिलेंगे। तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते